नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बड़ा शोर था। पीके यानी प्रशांत किशोर की शरद पवार एनसीपी चीफ से मुलाकात की। 10 दिन में दूसरी मुलाकात। 11 जून को पहली बार मिले थे, 21 जून को दूसरी बार दिल्ली में। इसके बाद इसी मीटिंग से एक खबर निकल करके आई कि आज यानी 22 जून को राष्ट्र मंच की बैठक होगी शरद पवार के साथ। राष्ट्र मंच एक तरह से गैर राजनीतिक एक फोरम है जिसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों तरह के लोग शामिल हैं। यशवंत सिन्हा ने इसे 2018 में बनाया था। अब खबर आ रही है कि इसमें पार्टी नेताओं के अलावा, जैसे प्रशांत किशोर तो हैं ही और शरद पवार, इसके अलावा जो है संजय सिंह जो आपके हैं, पत्रकार जो है प्रतीश नंदी की भी बात आ रही है, फिल्म निर्माता भी हैं, और एस वाई कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, जावेद अख्तर की बात आ रही है, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब लोग मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो बात पुरानी हो गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसी बीच एक चैनल से बातचीत करते हुए ये कह दिया कि तीसरे और चौथे मोर्चे की बात बहुत पुरानी हो गई और 2024 में ये बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसका क्या मतलब है? प्रशांत किशोर ने क्यों अपनी ही मुलाकात और अपनी ही स्ट्रेटजी और अपनी बात की हवा निकाली? क्या है इसका मतलब? दरअसल है क्या कि शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, XYZ जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, अभी वो छितराए हुए हैं। 2-3 को छोड़ दीजिए, तो आप जैसे जैसे साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो पाएंगे कि या तो वो यूपीए में है या एनडीए में है, और जो नहीं है किसी के साथ, जैसे कि नवीन पटनायक, जैसे कि जगन मोहन, तो वो बहुत ज़्यादा विपक्ष के साथ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब इन सबके साथ प्रशांत किशोर के अच्छे रिलेशन है। तो क्या क्षेत्रीय छत्रपों को इकट्ठा करना इतना आसान है? और पहले के 2 प्रयोग बताते हैं कि तीसरे मोर्चे का प्रयोग किस तरीके से बुरी तरीके से फेल हुआ था। वही प्रशांत किशोर संभवतः ये कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें, कि समय के साथ चलना पड़ेगा, लोगों के माइंड सेट को रीड करना पड़ेगा, बीजेपी के स्ट्रेटजी को काटना पड़ेगा। वो साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 2024 में इस तीसरे मोर्चे से जो है मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं जो आपस में डिफरेंसेज हैं उसी तरफ इंगित कर रहे हैं। ठीक है कि वो ये कह रहे हैं कि हम शरद पवार से दोबारा इसलिए मिले कि उनको और ज़्यादा समझ सके, वो हमें समझ सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि प्रशांत किशोर बीच में कहाँ से गए? कहीं ना कहीं आप ममता बनर्जी का हलकारा या दूत बन के ही तो मिल रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जब से पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड सीटें ले आई हैं तब से उनकी महत्वाकांक्षाएँ हिलोरे मार रही है, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ रह करके बीजेपी को नहीं हरा जा सकता। 2024 की तैयारी अभी से होना चाहिए, और जो है एक अलग फोरम बनना चाहिए, एक अलग मंच होना चाहिए, चाहे तीसरे मोर्चे टाइप का ही हो, जिसमें कि क्षेत्रीय छत्रप शामिल हो। कांग्रेस से लोग इसलिए जो है खफा हैं, या ये कह सकते हैं कि उन्हें उससे उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है जिन राज्यों में सत्ता में है वहीं पे उसके इतने झगड़े हैं, और जहां सत्ता में नहीं है, जहां पे लड़ाई हो रही है, वहां बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय पार्टियां हो रही है, न कि कांग्रेस के साथ हो रही है। बहुत सेलेक्टेड स्टेट हैं जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना सीधे सीधे होता है, अदरवाइज ज़्यादातर पे क्षेत्रीय दल हैं। तो इस वजह से भी कांग्रेस से वो लोग कट रहे हैं, और कांग्रेस में जो नेतृत्व का संकट है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने भी ये बात कहा है कि जो कांग्रेस की अपनी कमजोरियां उसे ठीक करने की जरूरत है। जिस पार्टी के पास फुल फ्लेज अध्यक्ष ही नहीं है, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी चल रही है। राहुल गांधी से बार बार कहा जा रहा है, आज ही कांग्रेस नेता ने एक इंटरव्यू दिया है, सोचते हैं करते हैं कि वो कब से बोल रहे हैं, उनको पार्टी की कमांड संभाल लेनी चाहिए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन उतनी ही दिक्कतें जो है क्षेत्रीय दलों के साथ भी है, और उसी तरफ अभी प्रशांत किशोर इंगित कर रहे हैं। ये भी हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट कि अभी ये बात पब्लिक डोमेन में मत जाने दो कि क्या स्ट्रेटजी बन रही है, क्या स्ट्रेटजी नहीं बन रही है। चूंकि राजनीति में ऐसा होता है, करिए कुछ और दिखाइए कुछ, ये भी पार्ट हो सकता है। लेकिन आज मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग के बाद जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने उस मीटिंग से पहले ये बात क्यों बोली कि तीसरे चौथे मोर्चे की बस की बात नहीं है बीजेपी का मुकाबला करना 2024 में, इसको समझने की जरूरत है। इस पर हमारी नजर रहेगी, जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।